विज्ञापन में ये कहा गया था कि एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा और इसीलिए एक साथ वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे अगर एक अभ्यर्थी 3-3 जगह हो जाएंगे तो एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी 2 जगह खाली हो जाएगा। और यहाँ युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आप 10 साल से 20 साल से लाखों रिक्तियां हैं स्कूल में, शिक्षकों की ध्यान नहीं गया। आज आपको 2 महीना में एकदम लग गया कि सीट भर देना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करके चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए लोकसभा के साथ, बीजेपी के साथ फिर चले जाए। अगर एक साथ सारा स्टूडेंट एक बार उतर जाएगा ना तो किसी भी सरकार या आयोग का नहीं होगा कि कुछ गलत कर पाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। छात्र नेता दिल्ली पहुंचे बीपीएससी आयोग के बाहर। आपका क्या मामला है? सब मामला समझे या नहीं? छात्र बड़ा नाराज हैं, उदास हैं। कोई सीट को लेकर बवाल कर रहा है तो कोई कुछ को लेकर बवाल कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई बहुत अच्छे से हुई और जो जितनी जल्दी रिजल्ट दिया गया उसके लिए तारीफ हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को। बहुत अच्छे से उन्होंने कंडक्ट कराया। लेकिन रिजल्ट में जो इतनी हड़बड़ी दिखाई गई और रिजल्ट के बाद ये जो काउंसलिंग में इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है उसको लेकर अभ्यर्थी में नाराजगी है। और खासकर इसलिए नाराजगी है कि एक ही अभ्यर्थी का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट हो रहा है। लेकिन जिसका 11-12 में हो रहा है उसका 1-5 में भी हुआ, 1-5 में भी हो रहा, हो सकता है 9-10 में भी हो जाए। रिजल्ट आएगा तो ऐसी परिस्थिति की विज्ञापन में ये कहा गया था कि एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा और इसीलिए एक साथ वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे अगर एक अभ्यर्थी 3-3 जगह हो जाएंगे तो एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी 2 जगह खाली हो जाएगा। और यहाँ युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अब वैकेंसी से बाहर हो गए। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि आपने ठीक है रिजल्ट आप दे दिया, लेकिन कम से कम अब इतना कर दीजिए, अब इतना कर दीजिए कि आप वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकालने का ये कोशिश कीजिए कि जब सीट खाली हो जाए, जितना सीट खाली रहे उतने सीट पे आप सेकंड लिस्ट निकालिए, मेरिट लिस्ट जिसको वेटिंग लिस्ट कह दीजिए वो निकालिए। मेरा इतना मांग है कि 1,22,000 पे जो आप कह रहे हैं तो 1,22,000 को स्कूल में आप ज्वाइन कराइए, सही तरीके से ज्वाइन कराइए। सही तरीके से मतलब क्या वो बोल रहे हैं तो सही नहीं होगा? नहीं, इसमें तो खाली रह जाएगा ना। एक स्टूडेंट का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है तो कहीं एक ही जगह ना उसका सिलेक्शन होगा, बाकी जगह खाली हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जैसे नियोजित शिक्षक है तो उनके बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो क्या करे, इस बहाली में शामिल हो या उनको राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे रही है तो इसमें नहीं शामिल हो। उनके जगह पे नए स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए। पता चला कि शिक्षक ही को शिक्षक बनाने का हो गया और सीट पक्का हो गया। और जब राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे ही दिए तो अब नियोजित शिक्षक भी नहीं चाहते हैं इस बहाली में शामिल होना, तो उनके जगह पे आप जो नए अभ्यर्थी है उनको मौका दीजिए। उतना सीट तो खाली होगा ना, तो उतना पे नया अभ्यर्थी को मौका दीजिए। और जो सीटेट वाले हैं या बीएड वाले अभ्यर्थी या डीएलएड वाले जो अपियरिंग में भरे थे तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका आपको अभी देना चाहिए, पहले तब रिजल्ट देना चाहिए। जो लोग फेल कर गए उनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। सीटेट में फेल हैं और यहाँ पास हैं। जो फेल कर गए या जिनका रिजल्ट नहीं आया, बीएड अपियरिंग हो या डीएलएड, जिनका रिजल्ट नहीं आया उसका बीएड का या डीएलएड का, तो उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का देना चाहिए। जो अपलोड नहीं कर पाए उनको तो पहले रिजल्ट से बाहर कर देना चाहिए। तो वैसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है तो वो लोग तो काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, उतना सीट तो खाली हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि सीटें खाली ना जाए, इसलिए आप 1 पोस्ट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पे काम कीजिए। सरकार क्या करेगी और आयोग क्या करेगी? जो आपने कहा कि जितना सीट है उतना आप हमको दिखाइए, उतना ज्वाइनिंग दिखाइए कि स्कूल में उतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखिए, आयोग जो है, आयोग क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको छोड़ दीजिए। आयोग के कंधे पे बंदूक रख के सरकार चला रही है। सरकार मतलब कि कंधे पे बंदूक रखी है, बिल्कुल। और इतनी हड़बड़ी दिखा रही है, 2 नवंबर को एकदम ये कर देना है, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देना है। 2 नवंबर की जगह 15 नवंबर को भी दे सकते हैं, 20 नवंबर को भी दे सकते हैं। रिजल्ट का जल्दी नहीं था? क्यों इतना क्या हड़बड़ी है? आप 10 साल से 20 साल से लाखों रिक्तियां हैं स्कूल में, शिक्षकों की ध्यान नहीं गया। आज आपको 2 महीना में एकदम लग गया कि सीट भर देना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करके चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए लोकसभा के साथ, बीजेपी के साथ फिर चले जाए। क्या पता उनके मन में यही हो। नाराज आज लग रहे हैं नीतीश कुमार से। ये नहीं, नाराज जब गलत काम होगा तो नाराज तो होंगे ही ना। अगर मैंने पहले तारीफ भी किया है कि 1,70,000 पे वैकेंसी निकाला उसके लिए तारीफ, अच्छा से एग्जाम हुआ उसके लिए भी तारीफ किए, लेकिन यहाँ जब आप गलत कर रहे हैं तो हम कैसे तारीफ करेंगे? यहाँ पे इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? आप 20 तारीख को भी नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं, 15 तारीख को भी बांट सकते। आराम से आप 11-12 का रिजल्ट निकालते, पहले उसका काउंसलिंग करवाते, उसमें जिसका हो जाता, अगर वैसे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो जाते काउंसलिंग के बाद, अगर उनका रिजल्ट 9-10 में होता है तो उनको 9-10 में नहीं दिया जाता, रिजल्ट 1-5 में नहीं दिया जाता, तो उनके जगह पे नए अभ्यर्थी को मौका मिलता ना। इसमें बीएड वाले भी कह रहे हैं कि कुछ का रिजल्ट हो गया, तो कैसे आप झोल समझें? क्या समझा? 1-5 में बीएड वाले का भी कहा जा रहा है कुछ लोग का रिजल्ट है, तो कैसे ये हो रहा है? आवाज उठा रहे थे जिस दिन आया था, आवाज उठा रहे थे, जबकि कहा जा रहा है कि बीएड का रिजल्ट नहीं दिए, तो फिर कैसे बीएड का कुछ रिजल्ट आ गया? तो ये किस तरह का दिया गया है? थोड़ा इस पे अतुल प्रसाद जी को संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मामले की देखरेख करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थी क्या करें? छात्र नेता दिल्ली पहुंचे हैं, बीपीएससी आयोग पहुंचे हैं, आप ये बताइए अभ्यर्थी क्या करें? देखिए, अभ्यर्थी से तो हम यही कहेंगे कि जो जहां भी आपको लगता है गलत है आप जरूर आवाज उठाइए,
बीपीएससी ऑफिस जाकर चेयरमैन सर से मिलिए, आवाज उठाइए, सरकार से मांग कीजिए, चुप मत रहिए। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। हम 5 साल 7 साल से लड़ रहे हैं सबके लिए। अगर एक साथ सारा स्टूडेंट एक बार उतर जाएगा ना, तो किसी भी सरकार या आयोग का नहीं होगा कि कुछ गलत कर पाए। उतर जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा होने भी वाला है क्या अगर गड़बड़ाया तो? अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा तो हम चुप थोड़े रहेंगे, घर में बैठे थोड़े रहेंगे। अब कल हमको पता चला इतना मामला, तो हम आज घर से आ गए पटना, आयोग पहुंच गए पटना हम आ गए, नहीं तो हम घर पे बैठे रहते। अगर हमको चिंता नहीं होती अभ्यर्थियों की, तुम क्यों आते? कैसा होता है कि डीएलएड बोल के बीएड ही को घुसा दिए हैं? देखिए, अब ये आयोग ही बताएगी, हमको तो नहीं पता रिजल्ट कैसे इन लोगों ने तैयार किया है। आयोग के चेयरमैन बोल रहे हैं कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। इसमें बीएड वाले कुछ हमको भी फोन करके बोले कि मेरा रिजल्ट हो गया, हम क्या करें, जाए काउंसलिंग में कि नहीं जाए। ऐसा ना कि कहे कि सेटिंग से आ गया है बीएड वाला। तो बीएड वाले को ये भी डर लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ बताया ना जारी किए, कुछ बस रिजल्ट दे दिए। कट ऑफ और मार्क्स जारी होगा, ये तो हमको भरोसा है। बीपीएससी करेगी, कट ऑफ जारी और मार्क्स जारी होगा। तो अभी अभ्यर्थियों को भी कट ऑफ और मार्क्स के लिए इंतजार करना चाहिए। अभी 9th का भी रिजल्ट नहीं आया, तो उसके भी इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट तो आएगा ही। सीट की लड़ाई पे बड़ा बवाल हो रहा है। हमारी जो मांग है, सबसे पहली मांग है कि सीट खाली ना जाए। अगर अभ्यर्थी हैं योग्य, तो ऐसा नहीं हम कह रहे कि जो मिनिमम किसी को भी भरने तो बोले नहीं, वो तो नहीं होगा ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय है सरकार के द्वारा, अगर उससे ऊपर है तो हर बहाली में होता है, तो सीट खाली नहीं रहे। उसके ऊपर जिसका मार्क्स है तो सीट खाली नहीं रहे। हाँ, अगर उससे कम हो रहा है तब तो हम कहेंगे भी नहीं कि आप, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए, सीटेट कोई 1 नंबर से फेल है, कोई 2 नंबर से फेल है, और यहाँ उनका रिजल्ट है बीपीएससी में। तो या तो आप उनके लिए कुछ सोचिए, छूट देने का है तो छूट दे दीजिए, नहीं तो आपको पहले करना चाहिए ना ये सब चीज़, कि जो बीएड अपीयरिंग में है या डीएलएड अपीयरिंग में, अगर वो लोग फेल है या रिजल्ट नहीं आया उनका, तो वैसे लोग का इसमें रिजल्ट देने का कोई मतलब ही नहीं था। उतना सीट तो आप चला गया। बिहार के लोग ज्यादा हक तो नहीं मार दिए बिहार का? वो तो हुआ है, यूपी वाले ज्यादा आए हैं। तो यूपी वाले को भी अब सोचना चाहिए कि बिहार में इतनी वैकेंसी आई है, अब बिहार में आपको नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा है, तो बिहार के लोगों का थोड़ा सम्मान कीजिए। बाहर जब हम लोग जाते हैं तो यही दृष्टि से बिहारियों को मत देखिए, कम से कम। अब हम लोग दे रहे हैं। अभी तो सरकार नीतीश कुमार जी का है, प्रधानमंत्री बनना है उनको, तो 50। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ना 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी, बाहर की महिलाओं का पूरा बम बम हुआ इधर। 50% महिला आरक्षण 1 to 5 में, उसमें बिहार से बाहर की महिला भी शामिल है। तो ये क्या तुक बना भाई? आरक्षण का लाभ यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए, किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी को ही मिलता है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। जो नियोजित शिक्षक के बारे में आप कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दिए हैं उनको राजकर्मी का दर्जा नीतीश कुमार पहले बोल रहे थे कि मिलेगा, तो उसका तो घोषणा हो चुका है ना। अब तो सरकार की तरफ से, तो यही तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप नियोजित जो शिक्षक है उनके लिए स्पष्ट कीजिए ना कि वो इस बहाली में शामिल हो कि नहीं हो। नियोजित शिक्षक भी कंफ्यूज है कि हम क्या करें, क्योंकि अगर वो इस बहाली में शामिल होते हैं, उनका जिसका रिजल्ट हो गया, तो फिर उनका सब कुछ नया हो जाएगा। उनका जो सर्विस बुक है, जो सेवा पुस्तिका होता है, सब कुछ फिर से बनेगा। उनका सारा जो अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, वो सब खत्म हो जाएगा, नया वो हो जाएंगे। जो 10 साल से भी 12 साल से भी जॉब करे, तो वो लोग भी अब चिंतित है कि हम क्या करें। दिलीप जी, अब आप करेंगे क्या? सवाल सबसे बड़ा ये है। तो नियोजित शिक्षक के लिए भी सरकार को चाहिए कि स्पष्ट कर दे कि वो इस बहाली में अगर शामिल नहीं होते हैं तो उनके जगह पे नए अभ्यर्थियों को आप लीजिए, क्योंकि उनको तो आप राज्यकर्मी का दर्जा देने ही जा रहे हैं। तो उनके जगह नए अभ्यर्थियों को लीजिए, और जितना सीट खाली रह जाए, जैसे काउंसलिंग होगा उसमें जो लोग बाहर होंगे किसी भी वजह से, तो उसके जगह पे जो सीट बचेगा, खाली होगा, तो उनके जगह पे आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए। सीट आप क्या करिएगा? सवाल सबसे बड़ा यही है शिक्षक अभ्यर्थियों का कि शायद हम उनके लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, जहां जरूरत हो, जैसा होगा। लड़ने ही पहुंच गए पटना? बिल्कुल लड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे? जब गलत होगा कहीं भी अभ्यर्थी के साथ तो हम लड़ेंगे। चलिए, देखिए, छात्र नेता दिलीप बीपीएससी ऑफिस पहुंचे हैं और लगातार कह रहे हैं, लड़ने पहुंच गए हैं अब शिक्षक अभ्यर्थियों को लेके। और एक सीट, एक शिक्षक अभ्यर्थी, और नियोजित शिक्षकों पे क्या बोले हैं, मार्कशीट पे क्या बोले हैं, कट ऑफ पे क्या बोले, सब चीज मिला के गरमाए हुए हैं। बीपीएससी आयोग पहुंचे छात्र नेता दिलीप, क्या कुछ करे तो वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।